आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आए हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी जो गणेश जी भगवान की परम भक्त थी। गणेश जी महाराज की पूजा पाठ किया करती थी। यह उसका रोजाना का नित्य नियम था कि गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करके उनको भोग लगाने के बाद ही वह खाना खाया करती थी। बैसाख का महीना आया तो बुढ़िया माई ने सोचा क्यों न मैं भी बैसाख माह में पुष्कर स्नान के लिए जाऊं। ऐसा विचार बनाकर बुढ़िया माई पड़ोसन के घर गई और पड़ोसन से जाकर बोली कि बहन, मुझे पुष्कर स्नान के लिए जाना है, क्या तू मेरे गणेश जी महाराज को रख लेगी। तब पड़ोसन बोली कि मुझे तो सेवा पूजा पाठ आती ही नहीं है, बताओ कैसे करूं। तब बुढ़िया माई बोली कि सवेरे इनको उठाना, गंगा से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से फूल लाना और भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर फूल चढ़ाना, दूध का भोग लगाना और दोपहर में जो भी रसोई बनाओ उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना। ऐसी सेवा पूजा पाठ मेरी गणेश जी महाराज की करना। तब पड़ोसन ने कहा कि ठीक है, मैं पूजा पाठ कर लूँगी, तुम पुष्कर जाओ। तब वह बुढ़िया माई ऐसा अपनी पड़ोसन को कहकर पुष्कर स्नान को चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई के कहे अनुसार ही किया, पर गणेश जी महाराज तो थाली से झीमते ही नहीं हैं, दूध भी नहीं पिया। यह सब देखकर पड़ोसन चिंता में पड़ गई और बोली कि हे गणेश जी महाराज, आपकी मालकिन आएगी तो मैं क्या कहूँगी कि वह बोलेगी कि मेरे गणेश जी महाराज की तुमने पूजा पाठ अच्छे से नहीं की, मेरे गणेश जी महाराज को तो तुमने दुबला पतला कर दिया। अभी 1 महीना है, आप जिम लेओ तो मैं भी जिमूं। और वह भूखी प्यासी ही बैठी रही। तब गणेश जी महाराज ने सोचा यह तो सीधी सादी है, अगर इसको दर्शन नहीं दिए और मैंने भोजन नहीं किया तो यह भूखी प्यासी ही मर जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। तब गणेश जी महाराज ने उसे दर्शन दिए। छोटा सा बालक का रूप धरकर पाटे पर बैठ गए और दूध भी पी लिया, झीम भी लिया। ऐसा रोज होता रहा। एक दिन गणेश जी भगवान ने कहा कि माँ, मैं आपकी गाय चरा कर लाता हूँ। तो पड़ोसन बोली कि थोड़े ही दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो। पर गणेश जी महाराज तो नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी लेकर कंधे पर जनेऊ डालकर गाय चराने जाते। महीना बीत गया। तब बुढ़िया माई बैसाख स्नान करके वापस अपने घर आ गई। स्नान ध्यान से निर्वत होकर उसने सोचा कि अब पड़ोसन के घर जाकर मेरे गणेश जी महाराज को ले आऊं। बुढ़िया माई गणेश जी महाराज के लिए जिद करने लगी तो पड़ोसन बोली कि गणेश जी महाराज तो गाय चराने गए हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि नहीं, तूने तो मेरे गणेश जी महाराज का क्या किया है, मुझे तो मेरे गणेश जी महाराज की मूर्ति अभी चाहिए। तब पड़ोसन बोली कि शाम तक रुक जाओ, वे आ जाएंगे तब उनको ले जाना। लेकिन
बुढ़िया माई तो गणेश जी महाराज के लिए जिद करने लग गई और दोनों में झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठा हो गए तो पड़ोसन बोली कि कोई बुढ़िया माई को समझाओ कि 1 महीना निकाला वहाँ शाम तक और सब्र कर ले। बुढ़िया माई वहीं पर धरना देकर बैठ गई। शाम हुई तब गणेश जी महाराज आए और गायों को उनकी जगह छोड़कर मंदिर में विराजमान हो गए। पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली कि ले जाओ तुम्हारे गणेश जी भगवान को, और गणेश जी भगवान को बोली कि हे भगवान, आप बुढ़िया माई को भी अपने दर्शन दे दो, नहीं तो ये मेरे प्रति अविश्वास करेगी। तब गणेश जी महाराज ने बुढ़िया माई को भी दर्शन दे दिए। तब गणेश जी महाराज को बुढ़िया माई ने कहा कि हे भगवान, मैंने इतने सालों से आपकी पूजा पाठ करी, आपको सच्चे मन से धाया, लेकिन कभी भी आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए। तब गणेश जी महाराज बोले कि तुमने मुझे एक मूर्ति के रूप में पूजा है, लेकिन बुढ़िया माई ने मुझे एक बालक के रूप में, एक भाव के रूप में पूजा है, और मैंने तुम दोनों को दर्शन दिए हैं। गणेश जी महाराज उस पड़ोसन और बुढ़िया माई के घर अन्न धन के भंडार भर दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उन दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।